थैंक यू एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं सिकल सेल एनीमिया की। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ में बहुत सारे सवाल इससे आते हैं। इजी वे में डिस्कस करेंगे, लास्ट तक बने रहिएगा। आपको हर चीज़ जो है पॉइंट बाय पॉइंट समझ में आएगा। देन आफ्टर आप जो है क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे। चलिए आइए, सबसे पहली बात ये है भाई, है ना, सबसे पहली बात क्या बाबू, सिकल सेल एनीमिया है क्या। सबसे पहली बात, सिकल सेल एनीमिया जो आपका है ये है क्या। सुनो ध्यान से, ये है एक जेनेटिक डिसऑर्डर। क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर। पहली बात याद करो आप, ठीक है। कैसा है ये, कैसा है, तो ये आपका है ऑटोजोम लिंक्ड, ऑटोजोम क्या लिंक्ड, रेसेसिव है ना, रेसेसिव ट्रेट लिखा हुआ है भाई, ट्रेट है ये एक तरह का, शो करता है ना, शो करता है जिनको शो करने वाले क्या कहते हो आप, ट्रेट कहते हो ना, जिनको शो करने वाले क्या कहते हो, ट्रेट। और याद रखो ये जो है एग्जाम्पल किसका किसका है, एग्जाम्पल ऑफ, सुन लो मेरे बात ध्यान से, प्लाटोट्रॉपी का है एग्जाम्पल, और किसका है, एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, एग्जाम्पल ऑफ क्या, पॉइंट म्यूटेशन। मैं बताऊंगा आगे क्यों है ना, क्यों है ये समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, प्लाटोट्रॉपी का ये आपको क्या होता है, समझ ध्यान से। प्लाटोट्रॉपी जो वर्ड आपका है इसका मतलब क्या होता है, जीन विच शो मल्टीपल क्या, मल्टीपल फिनोटिपिक है ना, उसको क्या कहते हैं आप लोग, कॉल्ड क्या, कॉल्ड प्लायोट्रॉपिक जीन, कॉल्ड क्या, प्लायोट्रॉपिक जीन। ठीक है, और इसके एक्सप्रेशन को, इसका जो काम करने का तरीका है कि एक जीन से बहुत सारे फिनोटिपिक कैरेक्टर्स, बहुत सारे ट्रेड्स को शो कर सकते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, उसको कहते हैं प्लाटोट्रॉपी। तो ये प्लाटोट्रॉपी का एग्जांपल है, पॉइंट म्यूटेशन का भी एक एग्जांपल है। ये बात समझ में आ रही है। ऑटोजोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, ऑटोजोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है भाई। ऑटोजोम का मतलब कि जो आपके पास बच गए, कितने क्रोमोसोम्स हम लोग के बॉडी में भाई, 23 पेयर्स हैं, तो 1 पेयर्स को हटा दो, जो बचेगा वो क्या है आपका, 22 पेयर आपका ऑटोजोम्स है। तो इसमें ही कनेक्शन है, वो भी कैसा है, ये रिसेसिव है। कैसा है बाबू, रिसेसिव। ये बात याद रखना, ठीक है। अब आते हैं बात ये लेकर कि आखिर ये होता कैसे है और इसमें कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस दिखते हैं, ट्रांसमिट कैसे होता है, ये बात करते हैं हम लोग। ठीक है, आइए सुनिए। ये जो सिकल सेल एनीमिया है, ये जो आपका सिकल सेल एनीमिया है बच्चे, एनीमिया है ना, ये सिकल सेल एनीमिया होता कैसे, ये बात सुनो ध्यान से। सिकल सेल एनीमिया होता है पॉइंट म्यूटेशन के कारण। ठीक है, एक जगह पर म्यूटेशन होता है, कहाँ होता है भाई, तो हीमोग्लोबिन के चेन में। और ये कैसा डिजीज है, सुन लो, कैसा डिसऑर्डर है, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है भाई, ब्लड रिलेटेड क्या है, डिसऑर्डर। ये बात याद रखना, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इसमें होने क्या वाला है ये समझेंगे हम लोग, क्या होने वाला है, सुनो ध्यान से, है ना। इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि जो हम लोग के बॉडी में बीटा हीमोग्लोबिन चेन है, कौन सा चेन है, बीटा हीमोग्लोबिन चेन है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है म्यूटेशन, इसमें क्या होता है, म्यूटेशन। कहाँ होता है, म्यूटेशन एट 6th। अब ये जो आपका बीटा हीमोग्लोबिन चेन है, किसका चेन है भाई, ये आपका किसका चेन है बता दो, पॉलीपेप्टाइड का। अब आप बताओ पॉलीपेप्टाइड इसका बना हुआ रहेगा, बताओ, अमाइनो एसिड्स का है ये, अमाइनो एसिड्स का क्या है भाई, ग्रुप है ना, अमाइनो एसिड्स ग्रुप है जो आपस में जुड़े होते हैं, किससे, आपस में कनेक्ट होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, है ना, पेप्टाइड बॉन्ड से। ठीक है, म्यूटेशन एट 6th पोजीशन, है ना, 6th पोजीशन है ना, 6th पोजीशन में क्या होता है, म्यूटेशन। क्या होता है, म्यूटेशन। क्या होता है, देखो ध्यान से, यहाँ पर होता ये है कि जो 6th पोजीशन पे आपका कौन है, 6th पोजीशन में, सुनो ध्यान से, यहाँ पर थोड़ा बड़ा करते हैं इसको हम लोग, है ना। 6th पोजीशन पे कौन है, पहले ये समझो। 6th पोजीशन में बैठा हुआ GLU है। GLU का मतलब क्या, ग्लूटामिक एसिड बैठा हुआ है भाई। ठीक है, अब देखो होता क्या है, इसको दिखाने के लिए, इसको कोड करने के लिए, जो अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए जो भी कोडॉन्स होते हैं, यहां पर mRNA के पास दिखाया गया है GAG से, यानी GAG जो है कोड कर रहा है ग्लूटामिक एसिड को। एकदम सही है, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है भाई, इससे क्या बनने वाला है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन। ठीक है, मैं पूरा दिखाऊंगा, घबराओ मत, 1 से 7 तक दिखाऊंगा, घबराना नहीं है। इसके बाद भी ग्लूटामिक एसिड ही आता है, ठीक है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन हो गया। लेकिन अगर ये सेम कहानी ऐसा हो कि आपका
है ना, आ जाए, क्या आ जाए, एक जगह क्या आ जाए, यू आ जाए भाई, तो ये शो किसको करने लगेगा, ये शो करने लगेगा वैलिन को। किस पोजीशन पे, 6th पोजीशन पे। किस पोजीशन पे बाबू, 6th पोजीशन पे शो क्या करने लगेगा, वैलिन को। तो जैसे ही वैलिन को शो करने लगेगा तो ये जो आपका है किसका हो गया, सिकल सेल हीमोग्लोबिन हो गया। क्या हो गया, ये सिकल हीमोग्लोबिन। कैसा हीमोग्लोबिन हो गया बच्चे बताओ, ये कैसा हो गया हीमोग्लोबिन, बता दो, सिकल हीमोग्लोबिन हो गया बच्चे। बोलो क्यों हो गया, क्योंकि इसमें क्या हुआ है बता दो, यहां पर हुआ है सब्स्टिट्यूशन। क्या हुआ है, सब्स्टिट्यूशन। मेरी बात सुनो, क्रिकेट देखते हो, क्या होता है क्रिकेट में, एक खिलाड़ी इंजर्ड हो गया, उसकी जगह पे दूसरा आ जाता है ना। या फिर मान लीजिए आईपीएल में क्या चलता है, 11 प्लेयर के जगह पे एक 12th प्लेयर आता है खेलने के लिए, सब्स्टिट्यूट्स के रूप में नहीं आता है, वो क्या आता है, एक्स फैक्टर रहता है, वो आता है, उसको हटाता है, खुद खेलने लगता है। तब ऐसा ही यहां पर क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन, है ना। सब्स्टिट्यूशन किसका, सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड बाय क्या, बाय वैलिन, बाय वैलिन। कहां हुआ, एट 6th पोजीशन, एट 6th पोजीशन। किस वाले चेन में, बिट्टा हीमोग्लोबिन चेन में, बिट्टा हीमोग्लोबिन चेन में। ये बात समझ में आ रही है, अब सुनो ध्यान से, इससे होता क्या है, ड्यू टू दिस, इससे क्या होगा, ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस, है ना, क्या होगा, पॉलीमेराइजेशन, पॉलीमराइजेशन किसका होगा, पॉलीमेराइजेशन ऑफ बिट्टा हीमोग्लोबिन चेन, है ना, इन लो ऑक्सीजन टेंशन एंड फॉर्म क्या, एंड फॉर्म इलोंगेटेड सिकल सेप्ड क्या, आरबीसी, है ना। ऐसा जो आरबीसी होता है, सुन लो मेरे बात ध्यान से, ऐसे समझ लो, जो नॉर्मल जो आरबीसी आपका होता है हम लोग के बॉडी में, वो कैसा होता है, बाइकॉनकेव। कैसा होता है, बाइकॉनकेव। लेकिन बना कैसा दिया बताओ, सिकल सेप्ड इलोंगेटेड बना दिया गया। क्यों बना भाई, क्योंकि 6th पोजीशन पे कौन आ गया, वैलिन, एट द प्लेस ऑफ ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, ये देख लीजिए डायग्राम आप, है ना, अच्छे समझ में आपको आ जाएगा। ये देखो क्या हुआ बताओ, जी, ये जी है ना, कौन है भाई, कौन है यहाँ पर बता दो, जी, ये जी है ना। अब बताओ GAG जो है किसको कोड कर रहा था, ग्लूटामिक एसिड को। पहला पे कौन है, वैलिन है, दूसरा पे कौन है, हिस्टीडीन है, दूसरा तीसरा पे कौन है, ल्यूसीन है, थायरोनिन है, प्रोलीन है, ग्लूटामिक एसिड। तो यहाँ पर एक जगह पे क्या आ गया है, यहाँ यू आ गया है, किसको कोड करने लगा, वैलिन को। किसको करने लगा कोड, वैलिन को। दैट्स वाई क्या हुआ, आपका लो ऑक्सीजन टेंशन के कारण जब आपका बिट्टा हीमोग्लोबिन चेन पॉलीमराइज हुआ तो क्या हुआ, शेप कैसा बदल लिया, सिक्कल शेप। ये रहा सिक्कल शेप आपका, ऐसा हो जाता है बाबू, ऐसा, है ना, ऐसा हो जाता है सिक्कल शेप। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं हम लोग, है ना, ऐसा हो जाता है। ठीक है, ऐसा, है ना, बना सकते हैं, बहुत अच्छे से बना सकते हैं। ये देखो, ये सिक्कल शेप हो गया। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर ये ब्लड वेसल्स है और ये आगे जाके ब्लड कैपिलरीज में ऐसे बढ़ जाएगा, है ना, ऐसे बढ़ जाएगा, तो ये बताओ जब ये सिक्कल शेप हीमोग्लोबिन वाला जो आपका आरबीसी है, जो सिक्कल शेप आपका आरबीसी जब जाएगा तो क्या होगा, परफेक्ट सर्कुलेशन जो है आरबीसी होगा, क्या नहीं होगा, तो क्या बोलेंगे सर, मतलब कि परफेक्ट सर्कुलेशन ऑफ आरबीसी डू नॉट अकर्स। ठीक है, और इसके कारण से, बात सुन लो ध्यान से, अगर ऐसा होता है कि सही से कैपिलरी से आरबीसी गुजर नहीं पाएगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी। यानी किसी को अगर सिक्कल सेल एनीमिया होता है उसमें क्या दिखता है, ऑक्सीजन डिफिशियंसी। क्या दिखती है, ऑक्सीजन डिफिशियंसी। क्या दिखता है, वीकनेस। क्या दिखता है, वीकनेस। ठीक है, क्या दिखता है, मस्क्यूलर क्रैम्प। क्या दिखता है, मस्क्यूलर क्रैम्प दिखता है बच्चे, है ना। और क्या दिखता है, हेडक। और क्या दिखता है बच्चे बताओ, और क्या दिख सकता है बता दो, हेडक दिखेगा। क्या दिखेगा, हेडक उसको आएगा। ठीक है, बस में आ रही, हेडक आएगा। और इवन क्या होता है, हार्ट फेलियर। इवन क्या हो सकता है उसमें, हार्ट फेलियर हो सकता है। ठीक है, हार्ट फेलियर हो सकता है। और क्या हो सकता है, और हो सकता है किडनी फेलियर। और क्या हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है। यानी किसी को सिकल सेल एनीमिया हो जाए तो उसका आरबीसी सही से रन नहीं कर पाएगा कैपिलरी से, कोगुलेशन भी होगा, ब्लड क्लॉट भी कर सकता है। उसके अलावा ये सारी सिम्टम्स नजर आएंगे जिसको सिंड्रोम कहा जाता है। नाउ सीखोगे अब क्या, कैसे कैरी होता है, ट्रांसमिट कैसे होता है हीमोग्लोबिन, ट्रांसमिट कैसे होता है सिकल सेल एनीमिया। देखो ध्यान से, जो
सिक्कल सेल एनीमिया है। ठीक है, सिक्कल सेल क्या है बाबू? एनीमिया। इस सिक्कल सेल एनीमिया को दिखाते हैं कैसे, डिनोट कैसे करते हैं, सुनो ध्यान से। डिनोट करते हैं हम लोग कैसे? HbS से, है ना, HbS से। और नॉर्मल वाले को कैसे दिखाते हैं? नॉर्मल हीमोग्लोबिन को दिखाते हैं हम लोग कैसे, बता दो? इसको दिखाते हैं HbA से। यहाँ पर जो है A का मतलब यहाँ पर एडल्ट है, एडल्ट हीमोग्लोबिन, और यहाँ पर S का मतलब क्या है? सिक्कल, है ना, सिक्कल है ना, सिक्कल हीमोग्लोबिन। ठीक है, सिक्कल का मतलब क्या? सिक्कल शेप्ड हीमोग्लोबिन है। ये बात समझ में आ रही है? तो सुनो ध्यान से। शादी करवा दो, एक पापा हैं फादर, एक क्या है? मम्मी है मदर। ठीक है, अब बात समझो ध्यान से। मम्मी भी कैरियर, मम्मी भी क्या है? कैरियर, HbA और HbS। पापा भी क्या है? कैरियर, सॉरी, पापा भी क्या है? कैरियर, HbA HbS। मम्मी भी क्या है? कैरियर, HbA HbS। बात सुनो ध्यान से। ठीक है, अब बात समझो। ये जो आपका है ट्रांसमिट कैसे होता है, सुनो ध्यान से। एनसीईआरटी ने लिखा है ट्रांसमिट, है ना, ट्रांसमिट, है ना, या ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसमिट फ्रॉम, बोलो, कैरियर पेरेंट्स, कैरियर पेरेंट्स से किसमें? कैरियर पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। कैरियर पेरेंट्स से कहां चल जाएगा? ऑफस्प्रिंग में चला जाएगा। तो ये कैरियर्स हैं। ये दोनों क्या है बाबू, बता दो? ये दोनों आपके क्या है? कैरियर्स। ठीक है, कैरियर ये भी है और कैरियर ये भी है। अब बताओ इन दोनों से क्या बनेगा? गैमेट्स। क्या बनेगा बाबू, बता दो? गैमेट्स। तो गैमेट्स दो बनेगा, इसमें से बताओ कौन कौन? एक बनेगा HbA और एक क्या बनेगा? HbS। इससे भी गैमेट्स बनेगा, बताओ? HbA और HbS। ठीक है, नाउ इस गैमेट्स को पनीर स्क्वायर से कर लो आप लोग, सजा लो। देखो ये ध्यान, बहुत इजी है। ये रहा 1 2 3 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 हो जाओ फ्री। देखो जल्दी से, है ना, आ तो देखो यहाँ से ये ले लेते हैं। मदर है ये भाई, ये क्या है? सॉरी, फादर है ऊपर, नीचे क्या हो गया? मदर। फादर का लिख लो क्या है? HB, है ना, एक लिखते हैं HbA गैमेट यहाँ, एक HbS गैमेट यहाँ। ठीक है, मदर में भी क्या है? HB, बोलो, HbA गैमेट यहाँ और HbS गैमेट यहाँ। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आइए कराइए। फर्टिलाइजेशन हो रहा है दो गैमेट्स का, जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? HbA। क्या बनेगा? HbA, नॉर्मल है ये। HbA और HbS, इसका इससे करा लो, है ना। इसका किससे कराओगे? इसका कराओगे इससे, बोलो HbA HbS। इसका इससे करा लो, क्या हो जाएगा? बता दो? HbA HbS। इसका इससे करा लो, क्या हो जाएगा? बता दो? HbS HbS। अब बताओ कि इसमें नॉर्मल कौन है और अफेक्टेड कौन है? ये हो गया N फॉर नॉर्मल, है ना, ये हो गया C फॉर कैरियर, C फॉर कैरियर, और ये क्या हो गया? अफेक्टेड। ये क्या हो गया बाबू? अफेक्टेड। ठीक है, चलिए इसके रेशियो को लिखते हैं हम लोग, बता दो? HbA HbA। ठीक है, एक हुआ। HbA HbS, दो हुआ। फिर होगा HbS HbS। ठीक है, एक मिनट बाबू, HbS और क्या? HbS। ठीक है, आइए लिखिए इसके नॉर्मल, क्या चाहिए? नंबर्स को बोलो। इसका नंबर कितना है नॉर्मल वाले का? HbA का 1। ठीक है, is 2। कितना नंबर इसका? 2, 2:2। इसका नंबर कितना है? 1। यानी कहा ये जा रहा है बच्चे, बहुत इजी, बहुत इजी, वेरी इजी, कि नॉर्मल का परसेंटेज कितना है? 25%। अरे 2 1 3 1 4, 4 को मिला के हुआ 100, तो एक को कितना होगा? 25%। ये कितने हो गया? 50%। और ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 25%। यानी नॉर्मल कितना है आपका? 25%। अफेक्टेड ये डाई हो जाएंगे। ये क्या हो जाता है? डाई हो जाता है। कितना है? 25%। कैरी कौन करेगा? कैरियर कितने हैं? कैरियर हैं आपके 50%। ये एनसीईआरटी की लाइन है। और अगर किसी को बीमारी होती है, कौन कौन से सिम्टम्स दिखेंगे ये भी समझ में आपको आ गया। ठीक है, कहाँ होता है? आपका हीमोग्लोबिन में होता है, बिट्टा चेन में। किस पोजीशन पे होता है बच्चे? छठे पोजीशन पे होता है। क्या होता है? पॉइंट म्यूटेशन। एक आपका GAG के जगह पर GUG आ जाता है। तो जो GAG था वो किसको कोड कर रहा था? वो कोड कर रहा था ग्लूटामिक एसिड को। और जैसे ही आपका A हट के U आता है, कोड किसको करने लगता है? आपके कोड करने लगता है वैलिन को। ड्यू टू वैलिन प्रेजेंटेशन, आपका जैसे वैलिन आता है, क्या होता है? ऑक्सीजन का जो आपका टेंशन है घट जाता है, हीमोग्लोबिन पॉलीमराइज होता है, शेप कैसा बदल लेता है? सिक्कल शेप इलोंगेटेड। उसमें क्या होता है? आरबीसी जो आपका है सही से कैपिलरीज में कैरी नहीं कर पाता,
इसलिए ऑक्सीजन की कमी होती है बॉडी में, मस्कुलर क्रैम्प आता है, हेडेक आता है और बहुत सारे सिंड्रोम्स दिखते हैं, ठीक है, जिसमें से हार्ट फेलियर का भी चांस होता है, किडनी फेलियर का भी चांस होता है, ठीक है। चलिए करते हैं कुछ क्वेश्चंस, आइए यहां देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, देखो बहुत इजी है, ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों क्या है कि आगे कैरी करेंगे, तो ये दोनों कैरियर हैं भाई, माता पिता क्या है, कैरियर। कैरियर क्या होता है बताओ, HbA HbS, ठीक है, दोनों का हो जाएगा HbA HbS। देखो कहाँ कहाँ है, यहाँ भी है ना, HbA नहीं है, ये गलत हो गया, नहीं होगा, HbA HbS ये होगा, ठीक है। सेकंड में आपको नजर आ रहा है, सेकंड नजर आ रहा है, और क्या नजर आ रहा है, ये दो नजर आ रहा है, दो कट गया, ठीक है। अब आइए, अब जो पहला जनरेशन है, पहला जनरेशन ये आपका है, इसमें पहला बच्चा और तीसरा बच्चा का बोला जा रहा है। पहले बच्चे में क्या नजर आ रहा है, कुछ नहीं, तो ये भी क्या है बताओ, ये भी क्या है बताओ, कैरियर। क्यों है कैरियर, क्योंकि आगे कैरी कर दिया, आगे कैरी कर दिया, वेरी गुड। अब ट्रिकी है, देखना पड़ेगा भाई। अब तीसरे बच्चे में क्या दिख रहा है, अफेक्टेड है, ये क्या है, अफेक्टेड। तो अफेक्टेड को कैसे दिखाते हो बताओ, अफेक्टेड को कैसे दिखाते हो, HB, एक मिनट रुक जाओ, है ना, कलर थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं हम लोग, है ना। देखो कैसे दिखाते हो बाबू बताओ, HB HbS HbS, ठीक है। कैरियर कैसे दिखाते हो, HbA HbS, ठीक है। कैरियर दिखा दिए हैं, बता दो, HbA HbS HbA HbS, ठीक है, HbA HbS HbA HbS, ठीक है, HbA HbA, ये बात गलत है भाई, एकदम नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा 4 नंबर, है ना, क्या हो जाएगा 4 नंबर। वेरी गुड वेरी गुड, आपने कर लिया, आपने कर लिया, है ना, हमने नहीं किया, आपने और हमने मिलके किया। चलिए आइए 2021 का क्वेश्चन, इन क्रॉस बिटवीन अ मेल एंड फीमेल बोथ हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस मैंने बताया है, बताओ, ये हुआ HbA और ये क्या हुआ HbS, तो इसमें क्या हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग हेट्रोजाइगस। क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस। लग रहा होगा हमने नहीं बताया है, हमने बताया है, लिखा नहीं था। अगर HbA रहता है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, होमोजाइगस। होमो का मतलब क्या होता है, सेम, है ना। जब भी इससे बनेगा जायगोट तो क्या बनेगा, सेम बनेगा। जब भी इससे बनेगा जायगोट क्या बनेगा, डिफरेंट बनेगा। इसका नाम क्या पड़ा, हेट्रोजाइगस। अब सुनो, तो बोला गया अगर ऐसा है तो व्हाट % ऑफ द प्रोजेनी विल बी डिजीज्ड, कितना % को डिजीज होगा बता दो। मैंने दिखाया था HbA HbA, ठीक है, HbA HbS, ठीक है, HbS HbS, ठीक है। कितना था, 1:2:1, कितना % डिजीज है, 25% डिजीज है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी, आइए। द करेक्ट सीक्वेंस, देखो ध्यान से, करेक्ट मैच क्या है अपना, करेक्ट मैच देखिए यहाँ, हीमोफीलिया वाई लिंक्ड, बात गलत है भाई। हीमोफीलिया कैसा है, एक्स लिंक्ड है, कैसा है, एक्स लिंक्ड, ठीक है, ये गलत हो गया। फिनाइल कीटोन यूरिया ऑटोजोमल डोमिनेंट है, ये बात क्या है, यहां होना चाहिए था ऑटोजोमल रिसेसिव, क्या होना चाहिए था, ऑटोजोमल रिसेसिव। सिकल सेल एनीमिया ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट, क्रोमोसोम नंबर 11 पे। मैंने यहां नहीं बताया है, लेकिन आपको याद रखना है बच्चे, ठीक है, कि ये जो डिसऑर्डर है कहां होता है, क्रोमोसोम नंबर कितने पे, क्रोमोसोम नंबर आपका याद रखना है 11 पे, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आइए, तो ये बात जो आपकी हुई है वो क्या हुई है बाबू बताओ, ये एकदम बात सही है, ठीक है। अगला देख लो, थैलेसेमिया एक्स लिंक्ड, जबकि थैलेसेमिया एक्स लिंक्ड पे होता ही नहीं है, कैसा है ये भी आपका है ऑटोजोमल रिसेसिव है, ठीक है, बस में आ रही है। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इजी भी था। आओ अगला, सिकल सेल एनीमिया एंड हीमोफीलिया ऑटोजोमल डोमिनेंट, बात गलत है, क्या है, ऑटोजोमल रिसेसिव है। कौन है रिसेसिव, सिकल सेल एनीमिया। कौन है रिसेसिव, सिकल सेल एनीमिया। हीमोफीलिया कैसा है, हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड है भाई, कैसा है, सेक्स लिंक्ड, और कैसा, रिसेसिव। सेक्स लिंक कैसा, रिसेसिव है आपका, ठीक है, बस में आ रही है, ठीक है। ये गलत हो गया स्टेटमेंट, पहला क्या हो गया, गलत। सिकल सेल एनीमिया हीमोफीलिया डिसऑर्डर ऑफ द ब्लड, ब्लड से रिलेटेड है हीमोफीलिया भी और सिकल सेल एनीमिया भी, बात क्या है, सही है। यानी पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है, क्या है, आपका पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आपका पूरा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, एनर्जेटिक रहिए, बने रहिए।